एक दिन महाराजश्री कह रहे थे, आयु बढ़ने से जीवन का अनुभव प्राप्त होता है और अनुभवों से सावधानी की वृत्ति विकसित होती है। जब एक बार कोई फिसलने से गिर पड़ता है तो अगली बार फिसलन वाली जगह पर जाते समय सावधान हो जाता है। जीवन के विकास में जितना धैर्य तथा उत्साह आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है सावधान होना। कई लोग एक बार गिरकर ही सावधान हो जाते हैं, कई लोग दूसरों को गिरते देखकर सावधान हो जाते हैं तथा प्रायः कुछ लोग न स्वयं गिरकर सावधान होते हैं, न दूसरों को गिरते देखकर। कुछ लोग दूसरों को फिसलते देखकर न केवल प्रसन्न नहीं होते, अपितु उन्हें फिसलन की ओर जाने को प्रेरित भी करते हैं ताकि उनके फिसलने गिरने का आनंद उठा सकें। कुछ लोग दूसरों को फिसलन की ओर जाते समय सावधान करते हैं। कई लोग फिसल जाने पर अपने साथ साथ दूसरों को भी गिरने से बचा लेते हैं। कुछ अपने आप को बचाने के फेर में दूसरे को गिरा देते हैं, तो कुछ लोग न स्वयं गिरने से बच पाते हैं, न दूसरे को बचने देते हैं। कुछ लोग दूसरे को बचाने के लिए स्वयं को गिरने देते हैं। कुछ लोग उठने से पहले गिरते हैं, कुछ गिरने से पहले उठते हैं। कुछ उठते हैं तो उठते ही चले जाते हैं, कुछ गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं। कुछ लोग फिसलते फिसलते संभल जाते हैं, तो कुछ उठते उठते फिसल जाते हैं। कुछ उठने से पहले दूसरों को गिरा देते हैं, कुछ चढ़ने से पहले दूसरों को चढ़ा देते हैं। कुछ स्वयं उठकर दूसरों को उठने नहीं देते, तो कुछ दूसरे साथियों के साथ ही उठते हैं। कुछ उठने का प्रयास तो करते हैं किंतु उठ नहीं पाते, कुछ प्रयास करते हैं तथा उठ भी जाते हैं। कुछ लोग उठने का प्रयास ही नहीं करते, नीचे से ही शिखर को निहारा करते हैं। कुछ लोग दूसरों को उठाने में ही जीवन को खपा देते हैं, तो कुछ दूसरों को गिराने में। कुछ संभल संभल कर उठते हैं, कुछ उठकर संभलते हैं, कुछ उठते उठते लुढ़क जाते हैं। कुछ दूसरे को गिराने के लिए स्वयं को भी गिरा लेते हैं, कुछ दूसरों को उठाने के लिए उठते हैं। भाव यह है कि जगत रंग बिरंगा है, इसमें कई भाव, विचार तथा दृष्टिकोण पसरे पड़े हैं। सारा जगत न किसी का सहायक है, न विरोधी। कुछ आपके साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं, कुछ विपरीत चलते हैं, तो कुछ आपका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। इसलिए साधक को अपनी अध्यात्म यात्रा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। एक तो वैसे ही अध्यात्म का मार्ग जगत प्रवाह के विपरीत है। जगत में रहकर जगत से हटना अत्यंत कठिन है। साधक के भावों विचारों को समझ पाने में जगत असमर्थ है, उस पर यह कि यह एक कठिन यात्रा है। साधक को दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध करना होता है, जगत से निपटना तथा आंतरिक वासनाओं विकारों से जूझना। आरंभ में काफी लंबे समय तक दोनों समस्याएं बनी रहती हैं, इसलिए प्रायः साधकों को दोनों से ही निपटना है। प्रश्न, क्या यह संभव नहीं कि जगत व्यवहार का सर्वथा त्याग कर पूर्णतया निवृत्ति परायण होकर साधन में ही लगा जाए, जिससे साधक को दो मोर्चों पर अध्यात्म युद्ध नहीं लड़ना पड़े? शास्त्रों में भी एकांतवास की महती महिमा गाई गई है। उत्तर, सर्वप्रथम तो सामान्य साधक के लिए यह संभव ही नहीं है। उसके मन की चंचलता तथा अंतर वासनाएं उसे एकांतवास करने देंगी ही नहीं। एकांतवास बलात् नहीं हो सकता। पहले मन में एकांत उदय होता है, तत्पश्चात शरीर भी एकांत में रह पाता है। जब तक मन में चंचलता है, एकांतवास संभव नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि बीच बीच में समय तथा सुविधा मिलने पर साधक एकांत में चला जाए, किंतु ऐसी अवस्था में जगत से छुटकारा तो फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। एकांत से लौटा कि जगत अभिमुख साधक के सामने दोनों मोर्चे खुल जाएंगे। प्रश्न, यह तो जटिल समस्या है, न जगत में रहा जाता है न छोड़ा जाता है। उत्तर, यह समस्या केवल साधक के लिए ही है। संसारी लोग तो जगत प्रवाह के साथ बह ही रहे हैं। दुखी सुखी कैसे भी रहें,
जगत प्रवाह को छोड़ना नहीं चाहते, किंतु साधक प्रवाह के विपरीत चलना चाहता है पर चल नहीं पाता। जगत उसे दुत्कारता है, किंतु वह जगत से प्रेम करने पर विवश है। जगत उसका अपमान करता है, वह सबका सम्मान करता है। वह किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, किंतु जगत आराम से नहीं रहने देता। वह जगत को श्रेय का मार्ग दिखाता है, किंतु स्वार्थी जगत उसके भाव को समझता नहीं। इसमें कठिनाइयां साधक के सामने ही आती हैं। ऐसा नहीं कि सारा जगत ही साधक के सामने कठिनाइयां उपस्थित करने में लगा हो। कुछ लोग इसके अनुकूल भी होते हैं, किंतु साधक की समस्या यह है कि उसे सबके साथ एक समान प्यार करना होता है। वह अपने अनुकूल व्यक्तियों का ही नहीं, विरोधियों तथा निंदकों का भी कल्याण चाहता है। अनुकूल लोग यदि उसके भाव को समझ भी लेते हैं, तो भी प्रतिकूल लोग तो अपने काम में ही लगे रहते हैं। साधक के समक्ष सहन करने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं। साधक को यह बातें अपने मन में स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। 1. यह जगत जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसको सुधारने का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए, किंतु यह सुधरेगा नहीं। जगत कल्याण की भावना वास्तव में अपने आप का सुधार करने के लिए आवश्यक है। यदि हम जगत का कल्याण चाहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। 2. जगत में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग हैं, किंतु अधिकांशतः स्वार्थ का ही बोलबाला है। जो अच्छे लोग हैं वे भी किसी न किसी सीमा तक अभिमान तथा स्वार्थ से ग्रसित हैं। उनके अंदर छुपे भाव कभी भी उन्हें कुपथ पर डाल सकते हैं। जो इस समय बुरा रूप धारण किए हैं, उनके अंदर भी सविचार प्रसुप्तावस्था में है। कभी भी जागृत होकर उन्हें भला व्यक्ति बना सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अच्छा भी है तथा बुरा भी। यह भी कुछ जीव भाव के ही अंतर्गत है। आत्मा जो कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, अच्छाई बुराई से दूर है। 3. शुभाशुभ जगत व्यवहार में मुख्य कारण प्रारब्ध है। मनुष्य को जो भी दुख सुख सहन करना पड़ता है, उसका कारण भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध से सारा जगत बंधा हुआ है। हम प्रारब्धानुसार कर्म करने में विवश हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कोई सम्मान अपमान नहीं करता, प्रारब्ध ही सब करवाता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, दोष अपने ही प्रारब्ध का है। यदि साधक इस प्रकार समझ ले, तो सुख दुख में जगत को कारण समझ लेने की भूल से बच सकता है। जीव के प्रारब्ध को प्रकट करने के लिए जगत केवल आधार या रंगमंच है, जिस पर जीव के प्रारब्धानुसार ही नाटक खेला जाता है। यदि साधक को जगत से सुख दुख को परे हटाना है, तो उसमें से प्रारब्ध को हटाना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध है, तब तक जगत रूपी रंगमंच पर नाटक को अभिनीत होने से कोई नहीं रोक सकता। 4. भाई बहन, माता पिता, मित्र शत्रु, सब नाते प्रारब्ध का ही खेल है। प्रारब्ध से ही जगत परस्पर एक दूसरे से बंधा है। राग द्वेष अथवा मोह के सभी नाते इसी के अधीन हैं। इसी के अनुसार ही नए नए संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। जब तक प्रारब्ध रहेगा, नातों संबंधों का चक्र भी घूमता रहेगा। 5. साधक का सारा जीवन भी प्रारब्ध के अधीन है। इस अधीनता को समाप्त करने के प्रयत्न का नाम साधना है। यह अधीनता तभी समाप्त हो सकती है जब प्रारब्ध रहे ही नहीं। यदि मन को संयत कर लिया जाए तथा सुख दुख का प्रभाव चाहे अनुभव न भी हो, फिर भी प्रारब्धानुसार सुख दुख तो सामने आएंगे ही। प्रारब्ध समाप्त होने पर ही उसका फल समाप्त होगा। यह प्रारब्ध निर्माण कब से चल रहा है इसका कोई पता नहीं, किंतु यह स्पष्ट है कि इस समय हम प्रारब्ध की पकड़ में हैं। 6. जिस प्रकार साधक स्वयं प्रारब्ध की जकड़न में है, उसी प्रकार सारा जगत भी प्रारब्ध की तपन को झेल रहा है। हम सभी प्रारब्ध रूपी सागर में गोते खा रहे हैं। प्रारब्धवशात ही मिलते बिछुड़ते, लड़ते झगड़ते या परस्पर प्रेमपूर्ण व्यवहार करते,
जगत में घुसने या जगत से निकलने का प्रयास करते हैं। सच पूछा जाए तो प्रारब्ध के आधार पर ही सारा अध्यात्म टिका है। 7. प्रारब्ध का कारण अभिमान है, क्योंकि वह ही राग द्वेष तथा कर्ता भाव को उदय करता है। अभिमान ही संस्कार संचय करता है, जिससे प्रारब्ध निर्माण होता है। अभिमान ही प्रारब्ध चक्र को घुमाता है। अभिमान ही प्रारब्ध के दुख सुखादि का भोगता है तथा अभिमान ही पुनः संस्कार संचय करता है। अभिमान ही मन में विकारों वासनाओं को उदय करता है तथा कर्मों में प्रवृत्त करता है। अहम की निम्नतम अवस्था अभिमान है, जो पूर्ण रूपेण दोषयुक्त तथा जगदाभिमुखी है। अभिमानी तमोगुण से युक्त होकर प्रमादी, रजोगुण से युक्त होकर चंचल तथा सत्वगुण से युक्त होकर पुण्यात्मा बन जाता है। इस प्रकार जीवन प्रारब्धानुसार तीनों गुणों में ऊपर नीचे होता रहता है। 8. जीव में कोई शक्ति नहीं, केवल शक्ति का अभिमान है। सबसे प्रथम साधक को यही अनुभव करना है कि जिस शक्ति का वह अभिमान करता है वह उसकी है ही नहीं। इस अनुभूति के साथ संस्कार, अभिमान तथा प्रारब्ध का क्षय जुड़ा है। यही अनुभूति साधक को जीवत्व का वास्तविक बोध कराती है। इसी अनुभूति के पश्चात ही वह ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता का अनुभव आरंभ करता है। इसी अनुभूति के पश्चात ही वासना क्षय तथा मनोनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। यह अनुभूति ही साधक को सांसारिकता से उठाकर आध्यात्मिकता में प्रवेश का कारण बनती है। 9. जीव में जब कोई शक्ति ही नहीं है तो वह कर्ता भी कैसे हो सकता है? कौन है कर्ता? उसकी क्रिया की अनुभूति जीव के कर्ता भाव को हिला देती है। जो कल तक कर्ता बना बैठा था, आज वह मात्र दृष्टा होकर रह जाता है। करने वाली इंद्रियां कर्ता की क्रिया का केवल माध्यम बनकर रह जाती हैं। जागृति के अनुभव के पश्चात क्रियाशीलता की अनुभूति साधक के समक्ष आवरण से ढके अध्यात्म क्षेत्र को खुला कर देती है। जगत की भांति यह शरीर भी उसे जगत का अंग दिखाई देने लगता है। किंतु जागृति तथा क्रियाशीलता की अनुभूति के उपरांत भी प्रारब्ध, वासना तथा अभिमान जगत का पीछा नहीं छोड़ते। संस्कारों की दृढ़ भूमिका पर वे अभी भी जमे होते हैं। इसके लिए साधक को दीर्घकालीन साधन सेवा की आवश्यकता है, गुरु कृपा की आवश्यकता है तथा आवश्यकता है सतत आत्मनिरीक्षण करते रहने की। 10. अब अंतिम बात, साधन दिखावा मात्र नहीं है। इसके लिए पूरी ईमानदारी तथा गंभीरता की आवश्यकता है। अपने प्रति, साधन तथा गुरु के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी। साधन जगत में वाहवाही लूटने के लिए नहीं किया जाता। जगत आपको पुण्यात्मा के रूप में स्वीकार करे या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जो हैं, सो ही हैं। किसी के कुछ कह देने से आप अच्छे या बुरे नहीं हो जाते। आपको पूरी ईमानदारी से अपने चित्त में से दोषों को भगाना है। अपने इष्ट तथा गुरु के प्रति प्रेम भाव पैदा करना है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को उदय करना है। यदि यह सब कुछ आप में घटित हो रहा है, तो आप साधन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान के सामने आपको दिल खोलकर रोना होगा। प्रेम प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में गिड़गिड़ाना होगा। अपने विवेक के अनुसार जो आपको अपना धर्म प्रतीत हो, उस पर चलने का प्रयत्न करना होगा। दुनिया की बातों में आकर अपने पद से विचलित नहीं हो जाना। अपने आप को स्वाहा करने के लिए तैयार रहो। अपने आप को मिटाकर ही अपने आप को पाया जा सकता है। जिन्होंने भी पाया है, इसी तरह ही चल कर पाया है। आराम से, बिना कुछ खोए किसी ने नहीं पाया। इसलिए लुटने के लिए तैयार रहो। तभी अंधकार भागेगा, तभी प्रकाश होगा, तभी शाश्वत आनंद एवं सुख की उपलब्धि होगी। प्रश्न, महाराज श्री, सुनने में तो यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं, किंतु इन पर चल पाना साधारण मनुष्य के लिए तो क्या, बड़े बड़े साधकों तपस्वियों के लिए भी कठिन है।
अभिमान तथा क्रोध किसी को भला छोड़ता है क्या? उत्तर, यह तो मैंने नहीं कहा कि ऐसा कर पाना सरल है। मैंने तो केवल वह बातें बताई हैं जिनका ध्यान रखकर साधक को चलना है। यह तो सभी जानते हैं कि अध्यात्म पथ पर चलना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अपने सिर को हथेली पर रख लेना पड़ता है। हृदय में प्रेम ऐसा हो कि राग द्वेष को मन में स्थान ही नहीं हो तथा अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में अर्पित हो। साधन ऐसा हो कि बिना साधन कुछ सूझे ही नहीं। समर्पण ऐसा हो कि अपना कहने के लिए शेष कुछ बचे ही नहीं। सेवा ऐसी हो कि अभिमान क्रोध को कुचलकर रख दे, तभी कुछ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं। प्रश्न, आपने प्रारब्ध के ऊपर इतना कुछ कहा किंतु पुरुषार्थ को छोड़ दिया। क्या पुरुषार्थ का साधन में कोई महत्व नहीं है? उत्तर, पुरुषार्थ का महत्व है, किंतु किन्हीं अन्य शब्दों में मैंने उसका उल्लेख किया है। जिसे आप पुरुषार्थ समझते हो, अध्यात्म की दृष्टि से वह पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष अर्थात आत्मा के अर्थ प्रयत्न पुरुषार्थ है। ऐसा प्रयल समर्पण ही हो सकता है, क्योंकि आसक्ति युक्त कर्म आत्मस्थिति से पतन का कारण है, जबकि समर्पण आत्मस्थिति की प्राप्ति का साधन। प्रश्न, थोड़ा समझाकर कहिए। उत्तर, साहित्यिक दृष्टि से पुरुषार्थ का अर्थ बहुत बदल गया है। किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से परिश्रम करना पुरुषार्थ है। इसी भाव में इसका प्रयोग धार्मिक अर्थों में भी किया जाने लगा है, परंतु अध्यात्म को यह अर्थ मान्य नहीं है। पुरुषार्थ वही है जो पुरुष के अर्थ हो, अर्थात जिससे आत्मा की उपलब्धि होती हो। अब यदि आसक्ति युक्त कर्म साधना की जाए तो वह संस्कार संचय का ही कारण होगी, जिससे और भी अधिक आत्मपतन होगा। इसलिए सामान्यतया समझे जाने वाला पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ है ही नहीं। समर्पण ही ऐसा भाव है जो यदि हृदय में जम जाए तो संस्कार तथा वासना क्षय का कारण होता है। अतः अध्यात्म में समर्पण ही पुरुषार्थ है। समर्पण रूपी पुरुषार्थ का उल्लेख मैंने किया है। अब प्रश्न यह है कि समर्पण किसे किया जाए? जब तक इष्ट प्रत्यक्ष नहीं होता, समर्पण भी भावनात्मक ही होता है। जागृति के उपरांत शक्ति के प्रत्यक्षीकरण से इस समस्या का भी समाधान हो जाता है। प्रश्न, आपके कहने का भाव यह है कि प्रयत्न पुरुषार्थ का विषय नहीं, अपितु साधन का एक स्तर विशेष है जिसमें इष्ट प्रत्यक्ष होता है। उत्तर, स्तर तो है ही, किंतु उस स्तर पर स्थिर रहने का प्रयत्न साधक को स्वयं करना होता है। इस प्रकार पुरुषार्थ साधन का स्तर भी है तथा प्रयल भी। जब समर्पण स्वाभाविक हो जाता है तो प्रयत्न हट जाता है तथा साधन पुरुषार्थ में, समर्पण में हो जाता है। वैसे पुरुषार्थ तथा प्रारब्ध को लेकर विवाद चला ही करता है, किंतु यह विवाद अपने मनोवांछित फल को लेकर होता है। विवाद का विषय यह होता है कि फल की प्राप्ति में मुख्य भूमिका प्रारब्ध की है अथवा पुरुषार्थ की, किंतु अध्यात्म फल प्राप्ति की भावना तथा प्रारब्ध दोनों से ऊपर उठने का मार्ग है। इसलिए यह विवाद अर्थहीन हो जाता है। अब मेरी हृदय मंथन की बारी थी। महाराज श्री ने यही तो समझाया था कि जितना समर्पण बढ़ता जाएगा, अभिमान कम होता जाएगा। पर अभी तक तो मेरे अंदर का अभिमान पूरे उफान पर था। ऐसे मलिन मन में समर्पण कैसे विकास पा सकता है? सर्वज्ञता का मार्ग पकड़ लेने पर भी मैं अभी भटका हुआ ही था। मार्ग तो ठीक था, किंतु अंधकार के कारण कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। सहारे के लिए हाथ में लाठी भी लिए था, फिर भी ठोकरें खाता, गिरता पड़ता था। जीवन तीन गति से खींचता जा रहा था तथा मैं अभी तक अंधेरे में ही प्रकाश किरण की आस लगाए बैठा था। जब तक मन में समर्पण की जागृति नहीं, तब तक यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। अभिमान की विकरालता ने चारों ओर से जकड़ रखा है।
यदि गुरु कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कभी न कभी तो रास्ता सूझेगा ही, प्रकाश किरण दिखाई देगी ही, दुहक के बादल छांटेंगे ही।